यह बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि सुधीर चौधरी जी अब आज तक को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह बन जाता है कि आज तक तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्लॉट उनको कौन सा मिलने वाला है। सास बहू साजिश तो करेंगे नहीं, मॉर्निंग शोज तो करेंगे नहीं, दंगल वाला शो तो करेंगे नहीं, यानी कि चित्रा त्रिपाठी अभी भी है। क्या रात के 9 बजे वाला खबरदार करेंगे या फिर सैयद अंसारी सर वाला शो करेंगे 10 तक? कौन सा स्लॉट सुधीर चौधरी जी को मिलने वाला है, कौन राइट गैस करेगा, ये हमें 3 से 4 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं जनता से जानना चाहता हूं कि किस स्लॉट में आप देखना चाहते हैं, कि खबरदार को होस्ट करने वाली श्वेता सिंह को रिप्लेस करने वाले हैं या फिर सैयद अंसारी सर को 10 तक जो होस्ट करते हैं उनको रिप्लेस करेंगे। सोशल मीडिया पे आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों की उत्सुकता थी कि भाई कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो पता चल गया आज तक यहाँ ज्वाइन करने वाले, आज तक के पास ज्वाइन करने वाले। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जबरदस्त एक माहौल बना के रख दिया था सुधीर चौधरी। हर छोटे बड़े क्रिएटर को तो खैर जवाब देते नहीं, लेकिन हाँ बहुत दर्शकों को जवाब दे रहे थे कि आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी, और उनकी मुलाकात होने वाली है। सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स की संख्या अगर हम लोग देखेंगे बेहद ही अट्रैक्टिव लगती है, और एक सफलता का पैमाना भी माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, एंगेजमेंट उनकी बहुत अच्छी आती है, लाइव में लाखों लोग एकदम जुड़ जाते हैं। तमाम सारी बातें हैं जो सुधीर चौधरी को फेमस बनाती हैं। तो आज तक जो काफ़ी समय बाद नंबर 1 की पोजीशन पे दोबारा आ पाया, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक तो नंबर 1 पोजीशन पे नहीं था, लेकिन अब नंबर 1 पोजीशन पे आया। अब आज तक बिल्कुल ये चाह रहा होगा कि सुधीर चौधरी के साथ इतनी जो बड़ी फैन फॉलोइंग है वो उनके साथ है, कि आज तक दोबारा से चैनल नंबर 1 पे ही सस्टेन करके चलता रहे। ये आज तक की ख्वाहिश होगी, उनकी टीम की ख्वाहिश होगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि दर्शक वही प्यार देंगे जब जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी रहा करते थे, या फिर कम थोड़ा ज्यादा, क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सुधीर चौधरी जी की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त है। वहीं सैयद अंसारी सर जो 10 बजे का 10 तक शो को एंकर करते हैं, वही एंकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सोच सकते हैं, जब आज के वक्त में जब आपकी पॉपुलैरिटी का जो एक पैमाना है वो एक सोशल मीडिया भी है, और वहाँ पर आप एक्टिव भी नहीं हैं, तो ऐसे तो सैयद अंसारी सर के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जब बता सकते हैं, कैसे कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे मैं राजनीति को लेकर करना चाहता हूँ। देखो, दूसरी बात मैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी की करना चाहता हूँ। देखो, मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल स्ट्रोक यही होता है। अपने दिमाग में 2 बात ध्यान रखिएगा कि 2024 का चुनाव से पहले भी राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति चुनाव में आपको ध्यान देना पड़ेगा विपक्ष की तरफ से यशवंत सिंह को खड़ा किया गया है। तो सवाल यहां पर यह है कि अब जो ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा ने जो काली कंट्रोवर्सी पर अपने दृष्टिकोण से जो बातें रखी थी कि मेरे लिए काली माँ का व्याख्या ये बन जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो पार्टी ने बोला कि यार तो मामला ख़राब कर दिया, काली माँ को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो टीएमसी की कहती है कि भाई देखिए, इनका अपना खुद का स्टेटमेंट है, पार्टी इससे कहीं इत्तेफाक नहीं रखती है। अब बात सुनते ही महुआ मोइत्रा ने अपना जो भी हैंडल था जो फॉलो किया हुआ था उसको जाकर के अनफॉलो कर देती हैं, और जाके तमाम इंटरव्यूज़ देती हैं, गुस्सा जग जाहिर करती हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग क्यों किया, पहले आपको ये समझना चाहिए। देखो, अगर आप देखेंगे, अगर आप वेस्ट के साइड में अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में ना, यहाँ पर काली माँ की ज़्यादा पूजा होती है। हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी पूजा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अगर कुछ है, कोई पूजा पाठ अगर होती है तो किसी की होती है, किसी देवी देवता की होती है, तो काली माँ की सबसे ज़्यादा होती है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से बोला वो पार्टी की बात ना बन जाए, इसलिए ममता बनर्जी को अलग अपने आप को इससे करना पड़ा, बोलना पड़ा कि इनका प्राइवेट है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी साथ अगर देती तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता कि हिंदू जो वोटर हैं वो फिर इनसे चिटक जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी इस समय क्या है ना कि एक स्टेटमेंट दिया है, और जो स्टेटमेंट दिया है बिना नाम लिए उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी पे लगातार सवाल निशान कौन खड़े कर रहे थे, ये ट्वीट देखिए अमित मालवीय जी का। वो लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे कि हमने तो नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की, लेकिन मैडम महुआ मोइत्रा पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? महुआ मोइत्रा पे आप इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी। अब नरेंद्र मोदी जी ने मतलब बिना ममता बनर्जी का नाम ले पॉलिटिकल स्ट्रोक खेल दिया है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वामी आत्मस्थानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी विशेष रूप से जिक्र किया। वो कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को स्पष्ट साक्षात्कार किया था। वो कहते थे, यह संपूर्ण जगत है, ये चर अचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है।
यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। तो नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट में आपको लगा देता हूं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित बेलूर मठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि जब भी जाना होता था तो गंगा के तट पर बैठे हुए दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता था, तब स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। तो अमित मालवीय ने यही वीडियो को शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक सियासी चक्रव्यूह समझना पड़ेगा। ये सियासी चक्रव्यूह आखिर है क्या? पहली बात तो आपको पता होगा कि जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उस समय चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाती हूं तो भैया वो कालीघाट मंदिर जाएंगी, और हुआ भी वही। चुनाव जीतती हैं ममता बनर्जी, कालीघाट मंदिर जाती हैं। अब ममता बनर्जी हमेशा से ही बीजेपी के निशाने पर रहती है। ममता बनर्जी की छवि जो है वो अपने आप की सेकुलर बताती हैं, और हमेशा बीजेपी उन पर पटाक्षेप करती रहती है, हमेशा उनके निशाने पर रहती हैं ममता बनर्जी बीजेपी के। बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, ये इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, तमाम तरह की बातें होती हैं। ममता बनर्जी को अब और ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, ये बताते हुए, बात को साबित करते हुए, देखिए अपमान तो आपके देवी देवताओं का कर दिया महुआ मोइत्रा ने, पार्टी तक से नहीं निकाला महुआ मोइत्रा को। यहाँ पर अब मुश्किलें जो है ममता बनर्जी की लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप देखेंगे, कुछ नोटिस अगर आपने किया होगा कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी अपनी छवि थी जो नरेंद्र मोदी से बिल्कुल उनकी नरेंद्र मोदियन टीम से बिल्कुल सामने खड़े होकर के लोहा ले रही थी। अपना स्टैंड उन्होंने नहीं बदला। हमने चुनाव में रिजल्ट देखा, धुआंधार उनको जीत मिली, जबरदस्त उनको वोट मिला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अब थोड़ा बैकफुट पर है। बैकफुट पर कैसे? अगर आप नीतीश कुमार को देखोगे, समझौता कर लिया। अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लगाए, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो फाइटर वाली, फाइटर ममता दीदी, वो उस पर डटी हुई थी। उससे ना इधर गई ना उधर जाती हैं। अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी कि 2024 में पीएम फेस ही बन जाए, तो विपक्ष को इकट्ठा करने लगी। शिवसेना से बात करना, अरविंद केजरीवाल से बात करना, फिर अखिलेश यादव की रैली में जाना, विधानसभा में आपने देखा होगा। लेकिन होता क्या, फिर शरद पवार के पास पहुंची तो उन्होंने ऐसा पेच फंसा दिया कि भैया बात नहीं बन पाई, और बात वहीं की वहीं रह जाती है ममता बनर्जी की। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों में, तो राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी को बड़े ही आक्रामक तेवर के साथ देखा गया था। लेकिन बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही वो लड़खड़ाने लगती है। आदिवासी वोटों की चिंता में वो विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भी अकेले छोड़ चुकी हैं, और आदिवासी समुदाय को अपनी तरफ से ये मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ नहीं है। अब ममता बनर्जी कहती है कि अगर बीजेपी वाले पहले मुझे बता देते ना कि हमारा विपक्षी हमारा तरफ से द्रौपदी मुर्मू ही बनने वाली हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तो हम तो यशवंत सिन्हा को उतारते ही नहीं। ममता बनर्जी ऐसा बता रही हैं, ऐसे कहती दिखाई दे रही होंगी, दे रही हैं। नोटिस किया होगा आपने। अब आपके अपने सवाल आना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू से मतलब इतना क्या, मतलब इतना डर क्यों, उनका विरोध क्यों नहीं ले पाएंगे? राष्ट्रपति बनेंगे इसीलिए? नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक आदिवासी, आपको पता है आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, और अगर उनका विरोध करेंगे तो संदेश जाएगा कि आदिवासी महिला का विरोध किया। और पश्चिम बंगाल में आदिवासी की अगर आप पूरी जनसंख्या देखोगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो किसी भी तरह से ममता बनर्जी नाराजगी को मोल नहीं ले सकती हैं। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को ऐसे ही घेरते रहेंगे। काली कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना बयान उन्होंने दे दिया। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, और वो ये कोशिश करेंगे कि 2019 में जितनी सीटें उनको मिली थी, कम से कम उतनी रिटेन तो कर पाए, उससे कम ना हो। जब तक चुनावों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के माहौल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाते रहेंगे। यहां पर एक सवाल फिर से आपसे पूछ लेता हूं, सेकंड लगा के मुझे बताना कि 2019 में बीजेपी को कितनी लोकसभा सीटें मिली थी? और मुझे बताइएगा, चौंकाने वाला आंसर था। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।